मामा मारीच का मन दुखी हो जाता है। राघव मित्र मंडल की ओर से कथा हो रही है, इसलिए आज राम कथा का भी समाविष्ट करूंगा। ऐसे में बचपन से राम कथा ही कहता था, वो मेरा प्रिय सब्जेक्ट था, परंतु जब से संत हो गया तो अब जनरल कथा कहता रहता हूँ, सब मिक्स कर देता हूँ, कोई फिक्स नहीं रहती। आज भी मिक्स करूँगा। मामा मारीच रावण को समझाते हैं कि मेरे भांजे जिद मत कर, हठ मत कर, क्रोध मत कर। मूर्ख के 3 लक्षण होते हैं। जो मूर्ख होता है उसमें 3 लक्षण आपको मिल जाएंगे, और जहाँ जहाँ ये 3 लक्षण मिलें समझ लेना ये मूर्ख है। और यदि वो मूर्ख है वास्तव में तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उससे बचना चाहिए। मूर्ख से बचना ही बुद्धिमानी है। मूर्ख से लड़ जाना खुद की मूर्खता है, क्योंकि वो तो मूर्ख है ही। अब तुम उसके साथ मूर्खता कर रहे हो। तुम तो बुद्धिमान हो, समझदार हो, इसलिए तुम बच के रहो। और इस संसार में बचना बहुत कठिन है। बचना और बचाना ये दोनों बहुत कठिन है। खुद को बुराइयों से बचाना और दूसरों के लफड़ों से बचना ये बहुत कठिन काम है। अपने परिवार को भी बुराइयों से बचाना एक साधना है। और परिवार का एक भी सदस्य यदि बुराइयों के जाल में फंस गया है, पूरे परिवार में कलह कलेश का आरंभ हो जाएगा। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को अवगुण से मुक्त होना चाहिए। अवगुण ऐसे है जैसे गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं। गुण ऐसे हैं जैसे गुलाब के पौधे में खिले हुए फूल होते हैं। यदि आपके अंदर गुण ही गुण बढ़ रहे हैं तो समझ लो विभिन्न प्रकार के फूल तुम्हारी जिंदगी की वाटिका में खिलते चले जा रहे हैं। यदि अवगुण बहुत बढ़ रहे हैं तो हमारी ये वाटिका में कांटे भी उगते चले जा रहे हैं, जैसे कांटे चुभने पर दर्द देते हैं। अवगुणों से दर्द और दुख पैदा होता है।